Amidst the political upheaval in the state after 6 Congress MLAs cross-voted in the Rajya Sabha polls, CM Sukhu has held a cabinet meeting in Shimla. Earlier, Himachal Pradesh Congress chief Pratibha Singh also praised PM Modi and BJP. Interestingly, her son Vikramaditya Singh, who had earlier tendered his resignation as a cabinet minister in the government, is in Delhi for meetings. Kameshwar Sharma continues to be with us. Kameshwar, what all was on the agenda of this cabinet meeting chaired by CM Sukhu? लगता है कामेश्वर से हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है. बीजेपी meanwhile has taken a jibe on CM Sukhu. BJP MLA Vipin Singh Parmar has said party legislators are called every day. They have been told that they will be made chairperson. Several such attempts are being made by CM Sukhwinder Sukhu. Let's listen in to this statement. सरकार पर कोई संकट के बादल नहीं. सरकार 5 साल चलेगी और ये जो हथकंडे अपना रहे हैं ये हथकंडे राजनीति में अच्छे नहीं है. जयराम ठाकुर जिस दिन से मैं तरीके से अपनी अभिव्यक्ति या अपना रोष, कुंठा या घुटन उन्होंने प्रदर्शित की, परिणाम ये हुआ कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई. अब रद्द क्यों की गई मैं उसके पीछे नहीं जाना चाहता हूं, परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अपील, सुनवाई, दलील तो हर जगह होती है, पर एक फरमान से उनको कहा गया कि अब आप इस विधानसभा के ऑनरेबल मेंबर नहीं रहेंगे. और तदोपरांत जो घटनाएं हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई हैं, रेवड़ियां बांटी जा रही हैं. मैं तो देख रहा हूं हर दिन विधायकों को बुला करके उनको कहा जा रहा है कि आपको हम चेयरमैन बनाएंगे और साथ में कैबिनेट रैंक भी परोसेंगे. यानी डूबती हुई नैया को बचाने का जो प्रयास श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये नैया अब डूबेगी नहीं. इस डूबती हुई नैया को अब नाव को कोई बचा नहीं सकता, ये मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं. और उसमें राजनीति का, भाषा का स्तर भी देखिए. एक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री इन 6 विधायकों के बारे में क्या कहते हैं. Kameshwar continues to be with us. Kameshwar, BJP continuing to take pot shots at the Sukhu government. The latest statement, of course, coming in from Mr. Parmar. द्वारा भी अभी प्रेस वार्ता की गई. उन्होंने भी कहा गया है कि जो खासकर जो क्रॉस वोटिंग की थी वो इसलिए की गई थी क्योंकि जो अगर देखा जाए जो बागी विधायक उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमने क्रॉस वोटिंग इसलिए की क्योंकि जो अभिषेक मनु सिंघवी थे वो कहीं ना तो कहीं गैर हिमाचली थे और खासकर इसलिए उन्होंने क्रॉस वोटिंग की. और साथ ये भी देखा जा रहा है कि खासकर जो ये विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की उन्होंने कहा कि लगातार जब से सरकार बनी है 14 माह से जो सुखविंदर सिंह सुक्खू का नारा है व्यवस्था परिवर्तन, लेकिन जो हमारे कार्य है वो सुचारू रूप से हो रहे हैं. बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल जो कि 3 बार लगातार जीते, उन्होंने कहा है कि अगर हमें एक चपरासी की जो ट्रांसफर करने के लिए भी हमें घंटों चक्कर काटने पड़ते हैं सचिवालय में, उसके बावजूद भी वो ट्रांसफर नहीं होती है. वहीं हमसे जो पावरफुल है वो कहीं ना तो कहीं प्रधान और बीडीसी मेंबर है, वो उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया. वहीं राजेंद्र राणा ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि हम गद्दार कैसे हो सकते हैं, जबकि जो ये सरकार है ये कांग्रेस की सरकार नहीं अपितु जो सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बन गई है और कहीं ना तो कहीं ये सरकार जरूर गिरेगी. यह बयान दिया है राजेंद्र राणा ने. और खासकर उन्होंने कहा कि जो अनदेखी है लगातार की जा रही है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, वहीं जो आईटी लगातार जो धरने प्रदर्शन में चौड़ा मैदान में बैठे हैं, कईयों की तबीयत खराब हो चुकी है. ऐसे में जो नौकरी का पिटारा है वो अभी तक नहीं खोला गया है और जो काफी लोग रुष्ट है. ऐसे में जो बागी विधायक है उन्होंने यही एक रूप से स्पष्ट रूप से कहा अगर वो हिमाचली होते तो हम राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग नहीं करते, लेकिन जो गैर हिमाचली है अभिषेक मनु सिंघवी उन्हें उतारा गया. क्या हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा जाने के लिए क्या कोई बड़ा नेता नहीं था, कोई कद नहीं था? इन सारी चीजों को लेकर जो विवाद इनका छिड़ा है और खासकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बागी विधायकों को काला नाग कहा है, इससे कहीं ना कहीं जो आग में तेल लगाने वाली बात स्वयं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही है, जिसके बाद अब जो बागी विधायक है यदि जो आशा
आशंकाएं जता रही थी वो वापिस कांग्रेस ज्वाइन करके, लेकिन जिस तरीके से जो ये स्टेटमेंट आई है कि वो काला नाग है, कहीं ना तो कहीं अब उनमें भी एक अप्रोच आ गई। उन्होंने कहा कि हम जनसेवा के माध्यम से कार्य कर रहे थे, हमसे ज्यादा तवज्जो उन लोगों को की जा रही है जो बिना चुनाव लड़े उन्हें कैबिनेट रैंक दिया जा रहा है। तो ऐसे में खासकर जो आशंका जताई जा रही थी कि पहले वो जो बागी विधायक है वो कहीं ना तो कहीं कांग्रेस में सम्मिलित होंगे, लेकिन जो ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बीते दिन जो स्टेटमेंट है उसके बाद कहीं ना तो कहीं अब अफरा तफरी मची। वहीं अब सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रलोभन देना शुरू कर चुके हैं, जैसे कि जो नंदलाल जी है जो कि रामपुर से चौथी बार विधायक बने हैं, उन्हें अब जिस तरीके से कैबिनेट रैंक दिया जा रहा है, ऐसे में उनका यही प्रयास रहेगा कि खासकर जो नाराज विधायक है, जो सीनियर विधायक है, उन्हें अपने पार्टी में कैसे जोड़ा जाए, लगातार वो प्रयास किया जा रहा है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.